नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले की एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिमला के रिज मैदान में भव्य कार्यक्रम किया गया। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी, मुख्यमंत्री ने 67 लाभार्थियों को यहां पर सम्मानित किया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। लाभार्थियों को यहां पर सम्मानित किया गया है। आश्रमों के बच्चों को यहां पर लैपटॉप दिया गया है। अनाथ बच्चों को सामाजिक सुरक्षा राशि दी गई है। जिनको कोई नहीं, उन्हें सुखाश्रय का सहारा मिलेगा। ये मुख्यमंत्री के इस पहल से लोगों को लाभ मिला है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। आश्रमों के बच्चों को यहां पर लैपटॉप दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। अनाथ बच्चों को यहां पर सामाजिक सुरक्षा राशि भी दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से यहां पर मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शिमला के रिज मैदान में यहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री की ओर से शिमला के रिज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने 67 लाभार्थियों को यहां पर सम्मानित किया। ऐसी लड़कियां जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है या फिर शारीरिक अक्षमता या किसी गंभीर बीमारी के कारण बेड रिडन है तथा आजीविका कमाने में असमर्थ है, उनके विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। बशर्ते उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से अधिक न हो। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार में जन्मी 2 बेटियों को 21,000 रुपये प्रति बालिका की दर से जन्म उपहार राशि प्रदान की जा रही है, जिसे बालिका के नाम बैंक या डाकघर में फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करवाया जाता है। ऐसी लड़कियों जिनका जन्म 12 अगस्त 2021 से पूर्व हुआ है, उनको 12,000 रुपये जन्म उपहार राशि के अतिरिक्त शिक्षा ग्रहण करने के दौरान पहली से स्नातक स्तर तक 450 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत विधवा महिला से विवाह करने की स्थिति में दंपत्ति को 65,000 रुपये की प्रोत्साहित राशि दी जाती थी। ये पहले का प्रावधान था। हमारी सरकार ने इसी वर्ष इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। मेरे मन में एक विचार आया कि समाज में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस तक सरकार की पहुंचनी चाहिए, जिस तक आज तक सरकार की पहुंच नहीं पहुंच पाई है। सोचते सोचते वो विचार मेरे दिमाग में घूमता रहा और फिर मैंने सचिवालय की कुर्सी में ना जाकर अनाथ आश्रम टूटी गंडी का रास्ता अपनाया। सरकारी अधिकारी वहां मेरा इंतजार कर रहे थे और जब मैं टूटी गंडी पहुंचा तो मैंने उन प्यारे बच्चों से बहुत कुछ सीखा। कैसे वो आपसी भाईचारे में रह रहे हैं। मैंने उनके दिल को पढ़ा। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, उनके दिमाग को पढ़ा और मेरे मन में उसी समय एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जाकर मैं कोई ऐसा फैसला करूं जिससे ये बच्चे अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो सके। और आज जब मैं आपके बीच में इसी रिज मैदान पर खड़ा होकर आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं खुद को और मेरी सरकार खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रही है। हमने
हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया। ये कानून सिर्फ हिमाचल प्रदेश में उन बच्चों के लिए बनाया गया जो बच्चे जिनके ना माता है ना पिता है, कि उनको कैसे उनको अधिकार दिया जाए। आज कानून के अधिकार के तहत आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, राज्य के बच्चे कहलाएंगे। सांसद प्रतिभा सिंह मंडी के ट्रंग विधानसभा क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बीजेपी पर प्रहार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि विपक्ष आपदा के दौर में भी राजनीति करने में व्यस्त रहा। इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद केंद्र सरकार ने प्रदेश को कोई विशेष राहत का पैकेज नहीं दिया। विपक्ष ने भी इस बार कोई मांग तक नहीं उठाई है। कांग्रेस पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के हित में कार्य करती नजर आई है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर धर्मशाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 5 मैच होने, जिसको लेकर अब धर्मशाला में क्रिकेट प्रेमियों और पर्यटकों का जमघट लगना शुरू हो चुका है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड कप का पहला मैच बांग्लादेश और अफगानिस्तान टीम के बीच खेला जाएगा। ऐसे में देश विदेश से क्रिकेट प्रेमी और पर्यटकों का धर्मशाला पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं धर्मशाला के कारोबारियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। धर्मशाला मैक्लोडगंज के व्यापारियों का कहना है कि धर्मशाला में क्रिकेट मैचों के आयोजन होने जा रहा है, जो इनमें इस बार फिर से अच्छे कारोबार की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो लगभग 70 से 80% तक होटलों की ऑक्यूपेंसी पहुंच चुकी है। तो एक बार फिर से धर्मशाला में यहां पर आपको कारोबारियों के चेहरे पर रौनक देखने को मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि होटल में 80% तक ऑक्यूपेंसी हुई है। यहां पर क्रिकेट मैच देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक धर्मशाला पहुंच रहे हैं, जिससे धर्मशाला के कारोबारियों के कारोबार की यहां पर अच्छी उम्मीद है। तो आपको बता दें कि धर्मशाला पहुंचने लगे हैं क्रिकेट प्रेमी, और यहां पर लगातार पहुंचने का जो सिलसिला है, देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं क्रिकेट देखने के लिए, जिससे कारोबारियों के चेहरे पर यहां पर मुस्कान देखी जा रही है। और जहाँ तक टूरिज्म का मामला है, पिछले एक सप्ताह से इसमें काफ़ी बड़ी हलचल देखी गई है। और हलचल ही नहीं, हमें जो हिमाचल ग्रसित था कि जो एक बड़ा बुरा हाल हो गया था हिमाचल का, उससे उभर करके आने का ये सबसे पहला पखवाड़ा है। इसमें पूरा हिमाचल पर्यटन की दृष्टि से उभर के आया है। हमें सूचनाओं के आधार पर और अब मित्रों से बात करने से ये भी पता चला है कि इसी प्रकार का रश मनाली में भी होने जा रहा है। शिमला अपने आप में फुल हो रहा है। डलहौजी को धर्मशाला का इम्पैक्ट शीघ्र पड़ता है, तो उस पर भी एक पर्यटन जा रहा है। तो सही मायने में पुनः जागरण हुआ है हिमाचल में पर्यटन का। और पिछले हफ्ते का जो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी है, पिछले 2 दिन का विशेष करके वो 90% तक टच कर गया है, 80-90% तक जा रहा है, जो कि एक बड़ा उत्साहवर्धक आंकड़ा है। और कारण इसके पीछे एक तो अक्टूबर का अच्छा महीना, बरसात के बाद की माहौल, और साथ में इस वक्त जो पूरे भारत में एक बड़ा हो हल्ला पड़ा हुआ है कि विश्व कप क्रिकेट का होने जा रहा है, और उसका वेन्यू धर्मशाला है। उसमें भी 5 प्रमुख मैच जो वो धर्मशाला में होने जा रहे हैं। तो ये एक्साइटमेंट के किसी भी स्तर से ऊपर का एक स्तर है। जनजातीय जिला किन्नौर की प्रसिद्ध देवी माता चंडिका हर आपदा की स्थिति में अपने मंदिर के कपाट खुले रखकर लोगों की हर संभव सहायता करती हैं। देवी माता चंडिका ने कोविड काल में भी लाखों की राशि सरकार को देकर मदद की थी। अब ऐसे में देवी चंडिका माता ने मंदिर प्रबंधन को मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का मंदिर प्रबंधन ने 2 लाख रुपए का चेक भेंट किया है। बहुत सारे संस्थाओं ने जो है आपदा राहत कोष में, मुख्यमंत्री राहत कोष में भी जो है खुलकर पैसा दिया है। खासकर अभी हमारे देवी चंडिका जी की तरफ से भी 2 लाख रुपए अंशदान दिया है। इस तरह जैसे इसने भी दिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे घड़ी में जो है सब आगे आ रहे हैं, अच्छी बात है। की तरफ से हमेशा की भांति इस बार भी राहत कोष में मुख्यमंत्री राहत कोष खजाने में 2 लाख रुपए का सहयोग दिया है, जो कि आज से पहले भी महामाई देवी चंडिका जी के
ओर से जहाँ जहाँ भी त्रासदी होती है या कोई श्रद्धालु या कहीं राहगीर चलते फिरते कोई श्रद्धालु भक्त होते हैं, उनको भी माँ देवी चंडिका जी की तरफ से दान दक्षिणा हमेशा दिया जाता है। इस बार भी पूरे हिमाचल में बहुत बड़ा एक त्रासदी हो गया है, जिसमें देवी चंडिका जी की तरफ से 2 लाख का मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पंडोह डैम के पास पूरी तरह से धंस चुके चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को बहाल होने में अभी 2 महीने का समय और लगेगा। हालांकि इससे पहले NHAI ने यहां बनाए गए वैकल्पिक मार्ग पर ट्रायलिंग शुरू किया है। इसके लिए 2 से 2.3 करोड़ रुपए लोक निर्माण विभाग को देने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। दरअसल अगस्त में हुई बारिश के बाद पंडोह डैम को लेकर कैंची मोड़ तक हाईवे पूरी तरह से धंसकर डैम में समा गया है। यहां पर हाईवे को बहाल करने में लंबा समय लग रहा है। इस कारण पंडोह डैम से लेकर कैंची मोड़ तक प्रशासन ने 4 किलोमीटर लंबा वैकल्पिक मार्ग बनाया है। इस वैकल्पिक मार्ग पर दोनों तरफ से 1 घंटे के अंतराल में गाड़ियां क्रॉस करवाई जा रही हैं। तो ये मंडी की तस्वीर आप देख रहे हैं। वैकल्पिक मार्ग पक्का कराने के लिए यहां पर लगातार NHAI की टीम यहां पर जुटी हुई है। तो वहीं आपको हाईवे की बहाली में कम से कम 2 महीने के यहां पर समय लगेगा वैकल्पिक मार्ग पक्का होने में। तो वहीं आपको बता दें कि पंडोह में चंडीगढ़ मनाली हाईवे भी बिल्कुल पूरी तरह से आने जाने के लिए यहां पर खोल दिया गया है। वैकल्पिक मार्ग अभी भी पक्का होने में नेशनल हाईवे की ओर से यहां पर काम शुरू की गई है, लेकिन अभी कुछ समय का यहां पर वक्त लगेगा। पंडोह जो कैची मोड़ का भाग है, वहाँ पे मेन चैलेंज ये है कि ये रोड जो है पुराना BBMB के द्वारा बनाया गया था और इसके साइड में कोई प्रोटेक्शन वर्क्स नहीं किए गए थे। जो रिजर्वायर के साइड में पुराना रोड है और ये 3 लेवल पे कट गया है रोड। दो कैचियाँ इसमें चली गई और तीसरा जो हमारा 4 लेन का भी 2 लेन था वो भी नीचे कट के चला गया। तो यहाँ हाइट काफ़ी ज़्यादा है। मेन चैलेंज है कि हमें इसे पूरा रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा और यहाँ सिर्फ डंपिंग से नहीं काम चल रहा है, यहाँ पे हम लोग को बेल्ट भी देनी पड़ रही है, एंकर्स भी देने पड़ रहे हैं। तो कॉस्ट भी यहाँ काफ़ी हाई आ रही है हमारे को, जो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। सेकंड, यहाँ पे एक अभी रिसेंटली जो एक इशू आया जिसकी वजह से हमारा काम काफ़ी 30 मीटर के भाग में रुका हुआ है। यहाँ पे एक रोपवे का स्टेशन उन्होंने निर्माण किया है। अब वो रोपवे के स्टेशन में कुछ साइड से दरारें आ रही हैं। अब उसको बचाने के लिए कवायद की जा रही है, किस तरह से स्टेशन भी बच जाए और रोड भी बन जाए। स्वास्थ्य विभाग बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लाख दावे करता है, लेकिन प्रशासन के सभी दावे जमीनी स्तर पर फेल होते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर मेडिकल कॉलेज चंबा के शिशु रोग वार्ड की है, जहां एक बिस्तर पर कहीं 4 तो कहीं 3 बच्चे लेटाए गए हैं। वार्ड में एक बिस्तर भी ऐसा नहीं है जहां पर एक मरीज अकेला भर्ती हो। ये सभी बच्चे उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित हैं, जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में लाया गया है। दिन के समय बच्चे बिस्तर पर जैसे तैसे करके समय बिता रहे हैं, लेकिन रात को अभिभावकों को फर्श पर बिस्तर लगाना पड़ रहा है, जहां पर अभिभावक बीमार बच्चों के साथ सोने को मजबूर है। तो ये चंबा की तस्वीर आपके सामने है। लगातार यहां पर घोर लापरवाही प्रशासन को देखने को मिल रहा है। यहां पर अस्पताल में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, समस्याओं से लबरेज है ये पूरा अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग के सारे दावे यहां पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए यहां पर किस तरह से अस्पताल अपनी बदहाली की स्थिति को यहां पर रो रहा है। चंबा के लोगों का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से यहां पर विफल है। कई बार समस्याओं को बताने के बाद भी यहां पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। लोग परेशान हैं। एक बिस्तर पर 4 बच्चों को यहां पर इलाज किया जा रहा है। प्रशासन समस्या बताने पर भी यहां पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। सोलन में हिमाचल उत्सव जारी, जहां इन दिनों पत्थर से बनी कलाकृतियां जनता को काफी अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। कारीगरों ने ऐसी कलाकृतियां बनाई हैं जिन्होंने सभी के मन को यहां पर मोह लिया है। इन कलाकृतियों को सफेद मार्बल से बनाया जाता है, जो सिर्फ राजस्थान में ही मिलता है।
इन कलाकृतियों को बनाने में किसी भी तरह की मशीन या अन्य तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है। इन्हें कारीगर अपने हाथ से ही तराशते हैं और 3 से 4 दिन में एक प्रतिमा बनाकर तैयार करते हैं। तो ये सोलन की तस्वीर, पत्थर से बनी कलाकृति अपनी ओर बिल्कुल आकर्षित करते हुए नजर आ रही है। हस्तकला का बेहतरीन यहाँ पर नमूना पेश किया गया है। सोलन में हिमाचल उत्सव एक बार फिर से यहाँ पर जारी है। ये हम लोग पत्थर का कारीगरी करते हैं, पूरा पत्थर बनाते हैं। हम लोग फर्स्ट बार यहाँ पर आए हैं हिमाचल के अंदर। ये राजस्थान में मिलता है, मकराना मार्बल है। मार्बल के अंदर इसको कटिंग करके सारी मूर्तियां बनाई जाती हैं। हम लोग कम स्टेचू लाए हैं, यहाँ देखने आए पहली बार। सारे ही तरह की मूर्तियां मिलती हैं, बुद्धा है, गणेश है, सारी मूर्तियां जो भी अवेलेबल हैं राजस्थान में, सारी मूर्ति पत्थर के अंदर बनाई जाती है। यहाँ इतना इंटरेस्टिंग नहीं है लोग, गुजरात, महाराष्ट्र, बॉम्बे में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर फार्म हाउस या बड़े बड़े बंगले, कोठियां नहीं है, इसलिए यहाँ पत्थर के बारे में इंटरेस्ट नहीं है। व्हाइट मार्बल से ही ताजमहल बना है आगरा के अंदर में, और व्हाइट मार्बल राजस्थान में पैदा होता है। ये पूरा हाथ का ही काम है, हाथ से बनाकर तैयार होता है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर की सरकार से मांग की है उन्होंने, चंडीगढ़ के लिए शुरू की जाए हवाई सेवा। ये बड़ी खबर, कुल्लू अमृतसर के साथ जोड़ा जाए चंडीगढ़ को। तो वहीं आपको बता दें कि उड़ान शुरू होने पर पर्यटन बढ़ेगा। ये लगातार कई मांगे की गई सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर की ओर से। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ के लिए शुरू की जाए रास्ते की यहाँ पर मांग की है, कुल्लू अमृतसर के साथ जोड़ा जाए और उड़ान शुरू होने पर यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर की ओर से ये बयान निकल करके सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुल्लू अमृतसर के साथ जोड़ा जाए चंडीगढ़, उड़ान शुरू होने पर यहाँ पर पर्यटन बढ़ेगा। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर की ओर से यहाँ पर मांग की गई। अमृतसर को आपने उड़ान योजना में लिया है, अगर इसी को चंडीगढ़ को ले लेते तो क्या माड़ा होता है, क्या गलत होता है? अगर उड़ान योजना में कोई डेस्टिनेशन लेना था तो चंडीगढ़ लेना था, अमृतसर कौन? अमृतसर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अमृतसर एक जोड़ा गया, अच्छी बात है, लेकिन मुख्य तौर पे तो चंडीगढ़ को जोड़ा जाना चाहिए था। आज यहाँ से चंडीगढ़ का किराया 18,000 रुपये, 20,000 रुपये निकल रहा है। भाई ऐसा है, ये पता नहीं कौन इनको केंद्र में कौन सलाह देने वाले इनके लोग हैं। सबसे पहले अगर उड़ान योजना में कोई शहर जुड़ना चाहिए था, वो चंडीगढ़ जुड़ना चाहिए था। आपने अभी अमृतसर जोड़ दिया, अब मुझे पता चल रहा है कि देहरादून जोड़ेंगे। आप विपरीत दिशाओं में आप जो है हवाई अड्डों को कुल्लू के साथ जोड़ रहे हैं। अच्छी बात है, वो भविष्य के लिए एक सोच अच्छी बात थी, लेकिन अभी तो हमें चंडीगढ़ से जोड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये उड़ानें कोई 3 दिन के लिए नहीं होनी चाहिए। जब आपने एक जो है रिलायबल और एक बिल्कुल जो समयबद्ध और जिस पे कि लोगों का विश्वास हो, तो ये उड़ानें रोज रखनी पड़ेगी आपको। अब रुक करेंगे हिमाचल एक्सप्रेस के बड़ी खबरों की ओर। हिमाचल में होगी बॉलीवुड अभिनेता आयुष की चौथी फिल्म की शूटिंग। फरवरी माह में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। मंडी में शूट होंगे अधिकतम अंश। सोलन में आयकर विभाग ने दिया स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान। न्यू बस स्टैंड के पास चलाया स्वच्छता अभियान। रेड क्रॉस सोसाइटी सोलन ने ठोडो मैदान में निकाला लकी ड्रॉ। विजेताओं को मिलेंगे 28 आकर्षक इनाम। एसडीएम और सीएमओ रहे मौजूद। नारी शक्ति वंदना अधिनियम पर राष्ट्रपति की मोहर लगने पर शहर में खुशी की लहर। कानून में परिवर्तन के लिए प्रदेश प्रवक्ता ने जताया पीएम मोदी का आभार। धर्मशाला में जागरूक कार्यक्रम का आयोजन। दवा विक्रेताओं को किया गया जागरूक। बना डॉक्टर की पर्ची के प्रतिबंधित दवाइयां न बेचने का दवा विक्रेता। राजगढ़ के नेहरू मैदान में 28 खंड स्तरीय अंडर 14 आयु वर्ग की खेल कूद प्रतियोगिता। 124 स्कूलों के लगभग 350 छात्रों ने लिया भाग। बिलासपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन। उपायुक्त शाबिद हुसैन ने की शिरकत। कहा रक्तदान महादान। राजगढ़ के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय तुंगेश में 1 दिवसीय समारोह का आयोजन। पद्मश्री विद्यानंद
सरैक रहे कार्यक्रम में मौजूद।